दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं क्या चल रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जवाब होगा फॉग चल रहा है। हम भारतीयों के लिए फॉग आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस मार्केट में लोग एक बार से ज्यादा किसी भी परफ्यूम के प्रति लॉयल नहीं रहते और हर बार दूसरी कंपनी पर स्विच कर जाते हैं, वहाँ फॉग ने भारत के मार्केट पर अपना डोमिनेंस कैसे स्थापित किया और आखिर कैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और रेमॉन्ड जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच फॉग ने 20% से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल किया, जिसके दम पर आज ये भारत का नंबर 1 परफ्यूम ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फॉग कोई विदेशी ब्रांड नहीं है, बल्कि हमारे भारत के ही अहमदाबाद से निकला एक ब्रांड है, जिसे दर्शन पटेल नाम के एक जीनियस गुजराती एंटरप्रेन्योर ने बनाया था। अब आपने लोगों को एक या दो ब्रांड बनाते हुए तो जरूर सुना होगा, लेकिन 61 साल के दर्शन पटेल 10 से भी ज्यादा फेमस ब्रांड बना चुके हैं, जिसमें मूव, क्रैक, डर्मिकूल, इचगार्ड, रिनगार्ड, सेटवेट और डी कोल टोटल जैसे नाम शामिल हैं। दर्शन जी की बिजनेस जर्नी साल 1980 में शुरू होती है, जब वो अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर पारस फार्मा की शुरुआत करते हैं। दर्शन जी जो उस समय सिर्फ 18 साल के थे, उनको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से नहीं बल्कि उसकी मार्केटिंग से प्यार था। और दोस्तों उनके इसी मार्केटिंग स्किल के दम पर ही 1985 तक पारस फार्मा का एनुअल टर्नओवर 50 लाख पहुंच जाता है और 1999 तक तो ये 100 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। यहाँ तक कि साल 2006 तक इसका वैल्यूएशन 1000 करोड़ को भी पार कर गया और उस टाइम तक दर्शन पटेल जी का अपने इस फैमिली बिजनेस में 24% स्टेक हुआ करता था। एक्चुअली अभी मैंने आपको मूव और क्रैक जैसे जितने भी फेमस प्रोडक्ट्स के नाम बताए हैं, उन्हें पारस फार्मा के जरिए ही लॉन्च किया गया था और इनकी सक्सेस के पीछे दर्शन जी के इनक्रेडिबल मार्केटिंग का ही सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन दर्शन पटेल का मन इतने से नहीं भरा, क्योंकि वो अपनी खुद की एक कंपनी बनाना चाहते थे जिसका मेन फोकस कॉस्मेटिक के मार्केट पर रहे। पर उनके इस फैसले में उन्हें अपनी फैमिली का साथ नहीं मिलता है और उन्हें पारस फार्मा का बोर्ड मेंबर बने रहने की ही हिदायत दी जाती है। हालांकि दर्शन को अपने परिवार का ये फैसला मंजूर नहीं था, जिसके चलते उनके बीच कुछ डिस्प्यूट देखने को मिलती है और फिर दर्शन पारस फार्मा में अपने 24% स्टेक को 200 करोड़ रुपए में बेचकर कंपनी से अलग हो जाते हैं। कुछ साल तक कॉस्मेटिक मार्केट की स्टडी करने के बाद साल 2009 में दर्शन विनी कॉस्मेटिक्स नाम की कंपनी शुरू करते हैं, जो कि आज फॉग की पेरेंट कंपनी है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आप आगे की स्टोरी का अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे। विनी कॉस्मेटिक्स फॉग को लॉन्च करती है और वो इंस्टेंट हिट साबित होता है। शायद आपने यही स्टोरी सोची है ना, लेकिन सक्सेस का रास्ता इतना सीधा थोड़ी होता है। साल 2010 में विनी कॉस्मेटिक्स अपना पहला परफ्यूम लॉन्च करती है, जिसका नाम था जेनेसिस 18+। दर्शन जी और उनकी टीम इस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि इसकी गजब की स्मेल इसे इंस्टेंट पॉपुलैरिटी दिलाने वाली है। लेकिन जब इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाता है तो ये कम्प्लीटली फेलियर साबित होता है। विनी कॉस्मेटिक्स को तगड़ा झटका लगता है और उनके फाइनेंशियल्स बुरी तरह से डगमगा जाते हैं। लेकिन दोस्तों पता है, दर्शन जी जो थे वो सिर्फ एक फेलियर से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो ऑरमैक्स नाम की एक मार्केट रिसर्च कंपनी के पास जाते हैं और उनसे परफ्यूम मार्केट का सर्वे करने को कहते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा था कि लोग परफ्यूम लेते समय सबसे ज्यादा किस फैक्टर पर फोकस करते हैं और अपने परफ्यूम की बोतल से उनके क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। ऑरमैक्स ने इस सर्वे के तहत भारत के 8 बड़े शहरों के 1000 से भी ज्यादा लोगों से ये सवाल पूछा और इसका जो नतीजा सामने आया उसने भारत के परफ्यूम मार्केट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दर्शन जी को पता चला कि लोगों को परफ्यूम की स्मेल से ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके परफ्यूम की बोतल कितने समय तक चल रही है और वो उनकी जेब के लिए कितनी किफायती है। अब जब वो कस्टमर्स के दिल की बात जान चुके थे तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में लग जाते हैं जो कि अफोर्डेबल हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। और फिर इसी कड़ी में विनी कॉस्मेटिक्स साल 2011 में फॉग को लॉन्च करती है और इसको टैगलाइन दी जाती है, बिना गैस वाला स्प्रे। एक्चुअली भारत के परफ्यूम मार्केट में उस समय बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हुआ करती थी, जिनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे थे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक्स परफ्यूम, रेमंड का पार्क एवेन्यू और ITC का इंगेज परफ्यूम। लेकिन फॉग के आते ही इसका जादू ऐसा चला कि पहले ही महीने में इसने 1.5 लाख बॉटल सेल की और ये जादुई आंकड़ा दूसरे महीने तक 2.6 लाख तक पहुंच गया। अब दोस्तों फॉग की सक्सेस स्टोरी में दर्शन पटेल जी की जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन की तारीफ खास तौर पर करनी चाहिए। साल 2015 में फॉग एक टीवी एड लॉन्च करती है, जिसकी टैगलाइन आज हर इंसान के दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस एड की। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। सोचिए मत, क्योंकि बिना गैस वाला फॉग ही है इंडिया का नंबर 1 परफ्यूम बॉडी स्प्रे।
ये एड इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसने क्या चल रहा है इस सवाल का मतलब ही बदल कर रख दिया। और अभी तक फॉग की सक्सेस का सबसे ज्यादा श्रेय भी इसी एड कैंपेन को ही दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एड का आइडिया कहां से आया था? अब दोस्तों इसके बारे में कोई बहुत सॉलिड जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब दर्शन और विनी कॉस्मेटिक्स की टीम फॉग के बारे में मार्केट एनालिसिस करने जाते हैं और जब भी किसी दुकानदार से पूछते हैं कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, मतलब कि कौन सा परफ्यूम चल रहा है, तो फिर उनके सामने एक ही जवाब मिलता है, फॉग चल रहा है। और दोस्तों बस इसी एक लाइन पर ही फोकस करके फॉग का एड कैंपेन बनाया गया। अब दोस्तों इस परफ्यूम ब्रांड का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी एक स्टोरी ये है कि दर्शन पटेल ज्यादातर सफेद कपड़े पहने हुए नजर आते हैं और इसके चलते उनके को-वर्कर्स उन्हें फॉग यानी कि कोहरा कहकर पुकारते थे और बस यहीं से इस ब्रांड को अपना नाम मिल गया। हालांकि दोस्तों इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में इंटरनेट पर कोई सॉलिड जानकारी अवेलेबल नहीं है। वैसे क्या आपको पता है कि फॉग एक वर्ड नहीं बल्कि एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ऑफ गुड गाइज एंड गर्ल्स। अब दोस्तों ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि फॉग की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी एक अहम हिस्सा है। एक्चुअली जब फॉग को लॉन्च किया गया था उस टाइम मार्केट में मौजूद सारे ब्रांड्स एक ही स्टीरियोटाइप पकड़कर मार्केटिंग कर रहे थे और उनकी एड में बस यही दिखाया जाता था कि उनका परफ्यूम लगाने के बाद से लड़के आसानी से लड़कियों को इम्प्रेस कर लेंगे और लड़कियां तो इन लड़कों पर मर मिटने वाली हैं। लेकिन उन परफ्यूम्स का हर कस्टमर अच्छे से जानता था कि भाई महज परफ्यूम लगा लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फॉग ने सबसे पहले तो इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ा और परफ्यूम मार्केट में बनाई जा रही इन फुहड़ और अश्लील एड्स का सहारा लेने के बजाय एक यूनिक स्ट्रेटेजी पर काम किया। उन्होंने अपने परफ्यूम को यूनिसेक्स की कैटेगरी में डाला, यानी कि इसे लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने इसे लड़की पटाने का प्रोडक्ट नहीं बल्कि पर्सनल ग्रूमिंग के लिए नेसेसरी प्रोडक्ट के तौर पर प्रेजेंट किया, जो कि ऑडियंस को ज्यादा पसंद आया। फॉग ने दावा किया कि उनकी एक परफ्यूम की बोतल 800 स्प्रेज तक चलती हैं, जो कि उस समय मिलने वाले दूसरे किसी भी परफ्यूम से काफी ज्यादा थी। साथ ही इसने अपना प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पर रखा, जिससे कि आम आदमी भी अपनी जेब को ज्यादा तकलीफ दिए बिना ही इसे खरीद सकता था। अब दोस्तों अगर आपने फॉग की ये वाली एड देखी है तो आप फॉग की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ उन्होंने फॉग का कंपैरिजन दूसरे ब्रांड्स के साथ दिखाया है और मैसेज क्लियर कर दिया है कि फॉग उनसे कहीं ज्यादा समय तक चलता है। साथ ही इस एड में आपने नोटिस किया होगा कि फॉग को बिना गैस वाला स्प्रे कहा गया है, जो कि शुरुआत से ही इस ब्रांड की टैगलाइन रही है। एक्चुअली दोस्तों उस समय तक भारतीय मार्केट में मिलने वाले सारे परफ्यूम्स एरोसोल टेक्नोलॉजी पर वर्क करते थे, जिसमें कि गैस के साथ परफ्यूम के लिक्विड पार्टिकल्स का फ्यूजन बनाया जाता था। ऐसे में जब भी कोई कस्टमर परफ्यूम की बोतल को स्प्रे करता था तो फिर उसे परफ्यूम कम और गैस ज्यादा निकलती नजर आती थी। यहीं पर फॉग ने मार्केट में नॉन एरोसोल स्प्रे इंट्रोड्यूस किया, जो कि बिना गैस के ही परफ्यूम का फ्रेग्रेंस रिलीज करता था। और दोस्तों इस यूनिक मैन्युफैक्चरिंग से फॉग ने न सिर्फ नंबर ऑफ स्प्रेस को इंक्रीज कर दिया, बल्कि साथ ही उन्होंने अपने परफ्यूम की ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी को भी काफी हद तक बढ़ा दिया। और दोस्तों अगर आप फॉग की एड पर नजर डालेंगे तो इनके जरिए सिर्फ यूथ को टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि इसमें आपको पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से फॉग सभी एज ग्रुप को टारगेट करता है और अपना कस्टमर बेस बढ़ा लेता है। साथ ही आज इसने अपनी प्रोडक्ट रेंज में बेसिक से लेकर प्रीमियम परफ्यूम्स तक ऐड कर लिए हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि किसी भी ब्रांड के सक्सेसफुल होने में उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। परफ्यूम मार्केट की बात करें तो फॉग से ज्यादा मार्केटिंग एक्सपेंस कोई दूसरा ब्रांड नहीं करता। लेकिन अगर आप टीवी पर किसी प्रोडक्ट की एड देखते हैं और मार्केट में जाने पर वो आपको मिलता ही नहीं, तो फिर सारी मार्केटिंग पर पानी फिर जाती है। अब चूंकि दर्शन पटेल ये बात बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने फॉग का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए। उन्होंने अपने सालों का बिजनेस एक्सपीरियंस और कनेक्शंस को झोंक दिया और फॉग को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। आज फॉग भारत की 5 लाख से भी ज्यादा दुकानों पर मिल जाएगा, जिनमें जनरल स्टोर से लेकर मेडिकल शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल्स तक शामिल हैं। साथ ही फॉग ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई हुई है। फॉग की सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कहा भी गया है कि आपका बिजनेस आइडिया चाहे जितना भी अच्छा हो, मार्केट में वो तभी चलता है जब वो कस्टमर की नीड्स को पूरा करता है। दर्शन पटेल ने फॉग को लॉन्ग लास्टिंग और अफोर्डेबल बनाया और उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग को दूसरे हाथों में थमा दिया, क्योंकि वो अभी भी मानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि मार्केटिंग है और एक बिजनेसमैन को सिर्फ उसी काम पर फोकस करना चाहिए जिसमें वो सबसे अच्छा हो। आज की बात करें तो फॉग भारत का नंबर 1 परफ्यूम ब्रांड बन चुका है और इसका मार्केट शेयर 20% से भी ज्यादा है। फॉग हर महीने 20 लाख से भी ज्यादा बॉटल सेल करता है और इसने आज तक 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया है।
विनी कॉस्मेटिक्स को बे कैपिटल और सिकोया कैपिटल जैसे बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म से फंडिंग भी मिल चुकी है, जो कि इनके बिजनेस की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब दोस्तों, भारत का परफ्यूम मार्केट हर साल 18% की CAGR रेट से ग्रो कर रहा है और ग्लोबल लेवल पर भी इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी को ही देखते हुए आने वाले दिनों में फॉग 30 से ज्यादा देशों में एक्सपेंड करने वाला है, जिसमें कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया इसके मेन टारगेट होने वाले हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी फॉग का परफ्यूम यूज किया है